शाम वीआईपी रोड के लहरेसराय थाना क्षेत्र के अललपट्टी स्थित साईं हॉस्पिटल के पास अपराधियों ने एक के बाद एक कर 3 गोली फायरिंग कर एक युवक रोहित कुमार झा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार झा को स्थानीय लोगों की मदद से दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां वह जीवन और मौत से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ घायल रोहित कुमार झा को गंभीर हालत। गोली चली सर, क्या घटना है? रोहित झा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका ट्रीटमेंट जो है कि डीएमसीएच में चल रहा है। उसने अपने साथी जो गोली मारा है उसका नाम बता दिया है। हम लोग छापामारी जारी है, शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, गोली चलाने के पीछे कुछ कारण तो अभी पूरा रूप से स्पष्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये लोग का जो है कि आपस में कुछ अंदरूनी विवाद है, उसी कारण ये गोलीबारी की घटना घटी है। वहीं रोहित अपने दोस्त संतोष पाठक के साथ अललपट्टी मंदिर के सामने एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। इस बीच 3 बाइक से 6 बदमाश पहुंचे और गोली मारी। एक तरफ से राघव राय तो दूसरी ओर से विकास झा ने गोली चलाई। लोगों ने खदेड़ कर राघव को पकड़ लिया, लेकिन विकास गोली चलाकर राघव को छुड़ा ले गया। हम गांव में थे, माँ हमारी फोन करती है क्या जो राघव सिटी बॉस का बेटा विकास और एक लड़का और बम करके है रोशन, और ये तीनों मिलके तो दारू गाजा पी जाता 4-5 गो लड़का। तो मना करने पर बोला तुमको भी कर देंगे और कर देंगे, गाली ताली बोला तुम्हारे बेटा को भी गोली मारेंगे। उसके बाद बोला तुम आओ, तो तब लड़का लोग भाग गया। हम वहाँ से स्टार्ट किए गाड़ी, तो रास्ता में फोन हुआ कि रोहित को गोली मार दिया। कौन गोली मारा है? ये ज्यादा उम्मीद हमको जो अभी तक पता नहीं है, लेकिन सिटी बॉस का बेटा विकास मारा है। क्या दुश्मनी? उसमें दुश्मनी है, कुछ जमीन का विवाद है, जमीनी का काम करता है दोनों। उसमें जो हम गांव में रहते हैं, हमको इतना पूरा जानकारी। मुख्य कारण क्या मानते हैं? जमीनी विवाद, जमीन का दोनों कारोबार करता है। फिलहाल रोहित कुमार झा अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है और एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी जारी है। वहीं दूसरी तरफ पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक वाइट अपाची पे 3 लड़का बैठ गया है, जिसमें से 2 पहुंची है। एक का नाम जो है सो आपको गोलू है, एक रोशन वाइट कलर का मुखर से बांधे हुआ था चेहरा पे। वो एंट्री के आगे में बाइक लगाया, उसके पीछे से राघव 3 लड़का के साथ आया, उसके पीछे फिर जो है विकास आया 3 लड़का के साथ, और पीछे से टेबल उठा करके रोहित झा के माथा पे मारा। वहीं कुर्सी पे मुड़ी ऐसे करके गिर गया। एक साइड से राघव, एक साइड से विकास, दोनों मिला कर मतलब यहाँ पजरा में फायरिंग किया, समझे। उसके बाद जो है सो पब्लिक मूवमेंट हुआ तो राघव पकड़ा गया। उस पर फिर विकास झा एक फायरिंग किया, जो पब्लिक पकड़े हुआ था ऐसे अपना बचने के लिए छिपा, तो हाथ छूट गया उसका, तो अपना वो भी भाग गया वहाँ। प्लस गोली कौन मारा? राघव और विकास दोनों में। क्या कारण था? दोनों के हाथ में पिस्टल था। कारण क्या था? शुक्रवार को लहरेसराय स्थित रोज पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन, निदेशिका डॉक्टर अनुमा झा सहित कई लोग उपस्थित थे। ये बहुत ही सुंदर और बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है, और बड़े ही टैलेंटेड बच्चे हैं। इसको देख करके बहुत अच्छा लगा। जो साइंस के बहुत ही जटिल सिद्धांत हैं और उनको प्रैक्टिकली बच्चों ने जो ईजिली दिखाया है, आसानी से दिखाया है। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों का टैलेंट शो करता है, और जो थियरी पढ़ते हैं बच्चे उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है और प्रैक्टिकली उसमें क्या क्या इशूज़ हैं उसको सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और रोज पब्लिक स्कूल के द्वारा उसको हम लोगों ने आज देखा है, और बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं और बहुत ही इजी वे में वो सीख रहे हैं। जो चीज़ें पढ़े हैं उनको अच्छे से सीख रहे हैं करके। और
बच्चों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ देखने को मिला कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अगर बहुत क्रिएटिविटी के साथ टाइम दे करके कोई काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कर, ये सबको मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक्स अ लॉट। भाई बोलो आसिया, बोलो इसके बारे में बताओ, बोलो ना। सांची का स्तूप है। हाँ जोर से बोलो, सांची का स्तूप है। और कैसल है। साइंस के बारे में कुछ किया था और मेरी बेटी जो है सो दहेज प्रथा के बारे में इसमें वुमेन का रोल किया है, तो अच्छा लगा देखते। जी यार क्या था, बच्चा क्या बनाया था? मेरा बच्चा अभी इस बार न्यू स्टूडेंट है, वो मैंने लिया है। तो देख कर क्या लगा आपको? देख के लगा कि बच्चे का माइंड कुछ डेवलप कर रहा है, तो सबसे होता है कि बच्चे जब ये करते हैं तो जब उनको प्रायोगिक और उस तरह से करते हैं तो उनको अच्छा नॉलेज होता है और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम लोग पूरे साल बच्चे को जैसे आर्ट क्राफ्ट हुआ, साइंस हुआ, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ बताते हैं और जब वो पूरे साल का उनका कलेक्शन इकट्ठा होता है तब हम लोग एक जो है साल में एक बार उनका सालाना ये करवाते हैं और उससे बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसमें जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ ज़्यादा साइंस की तरफ डेवलप होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल रोज़ पब्लिक कर रही ऐसे जैसे 20 बच्चे उसके लिए आगे बढ़ अच्छा करते हैं उन बच्चों को हम जैसे अभी उनको प्राइज़ या सर्टिफिकेट मिलेगा आगे उनको और वो उसमें आगे अच्छा कर पाए, उसके लिए हम उनके साथ टीचर्स उनके लिए ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उनके साथ काम करते हैं कि वो कुछ डेवलप कर पाएँ आगे और उस तरह का काम उनकी समझ डेवलप। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अधिशत की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस अधिशत की बैठक प्रति कुलपति प्रोफेसर जयगोपाल, कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय सहित सीनियर सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातें सदन के सामने रखी। वहीं सदन में कुलपति ने वर्ष 2019 से 20 का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान सदस्यों के द्वारा कई सवाल उठाए गए, जिसके लिए सदस्यों ने उग्र तेवर भी अपनाए, कई बार नोक-झोंक भी हुई। चालू सत्र में अधिकतम 4 पेंशन अदालत लगा चुके हैं। सेवानिवृत्ति के दिन ही हम सीमांत लाभ देने की स्थिति में हैं। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी का हमने समाधान कर लिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। 2009 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली पर लगी रोक को हटवाने में हम कामयाब हुए हैं।
विश्वविद्यालय मुख्यालय का रोस्टर बन चुका है। कॉलेज में रोस्टर बनने की प्रक्रिया जारी है। बहुत जल्द हम विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने में कामयाब होंगे। डॉक्टर APJ कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तथा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कई विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति तो हुई है, किंतु अभी भी बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु NAAC के मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया जारी है। 29 अंगीभूत, 5 संबद्ध, 3 B.Ed कॉलेजों में NAAC का मूल्यांकन हो गया है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में विज्ञान किया जाएगा। महाराजा कामेश्वर सिंह पुस्तकालय एवं सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में राष्ट्रीय अभिलेखागार एवं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सौजन्य से पांडुलिपि संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य जारी है। विश्वविद्यालय में पब्लिकेशन सेल का गठन कर दिया गया है तथा मुझे आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय संवाद पत्रिका के 2 अंक अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। हमने शानदार दीक्षांत समारोह गत 1 अप्रैल 2018 को आयोजित कर एक मिसाल कायम किया है। इस अवसर पर पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा और पद्मश्री श्री मानस बिहारी वर्मा को D.Litt की मानद उपाधि देकर हमने अपने आप को गौरवान्वित किया है। विदित हो कि मैथिली कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा विमेंस कॉलेज समस्तीपुर की प्राध्यापिका हैं तथा श्री मानस बिहारी वर्मा विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक रह चुके हैं। अगला दीक्षांत समारोह 2019 में प्रस्तावित है, मार्च 2019 में प्रस्तावित है, जिसमें सत्र 2015-17, 2016-18 के स्नातकोत्तर एवं दिसंबर 2018 तक के PhD उपाधि प्राप्त छात्रों को प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। तरंग 2018 का सफलतापूर्वक आयोजन हमारी महती उपलब्धि है। भारतवर्ष के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र दरभंगा में सांस्कृतिक महोत्सव तरंग का आयोजन सर्वथा उचित ही है। आपको सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि तरंग 2018 का ओवरऑल चैंपियनशिप आपका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही है। आगामी जनवरी में ही पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव पूर्वोत्सव की मेजबानी का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कल से ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट वीमेंस का भी करवाने की मेजबानी और जिम्मेदारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दिया गया है। छात्र संघ का चुनाव एक चुनौती भरा काम है। वर्ष 2018 में हमने 1 या 2 छात्र संघ का चुनाव करवा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतः हम सभी प्रधानाचार्यों, संकाय अध्यक्षों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं, चुनाव कार्य में संलग्न सभी शिक्षकों, कर्मचारियों तथा दोनों चुनाव के मुख्य चुनाव पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, नियमित डिप्टी की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, परंतु फिर संविदा पर बहाली की काम प्रश्न उठता है। मैं ईश्वर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और इससे हमारे कर्मचारियों में, विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली में, महाविद्यालय के कार्य प्रणाली में एक गति प्रदान हो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ 9 लाख रुपया विश्वविद्यालय के छात्र संघ को मिला और खर्च करने दिए 35,000। क्या छात्र कल्याण अध्यक्ष को इसलिए बधाई दूं कि पैसा आपने विश्वविद्यालय के प्रशासक के खर्च के लिए बचा लिया? आत्मा सोचिए, सोचिए सब, जब कैंपस में बच्चा नहीं आएगा, क्या संस्था सर, क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, क्या प्रिंसिपल साहब सर,
द्वारा आप लोगों को आश्वस्त कराता हूँ कि 2018 में कराया जाएगा, खेल दिवस मनाया जाएगा और जवाब में मिलता है कि निर्णय नहीं लिया गया, गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कुलपति महोदय? यदि इसका उद्देश्य सिर्फ खिलाना, स्वादिष्ट व्यंजनों को माननीय सदस्य को खिलाना है और गिफ्ट दे देना है, तो मैं इस गिफ्ट का बाइकआउट करता हूँ और मैं घोषणा इस सदन से कर रहा हूँ कि मुझे ना चाहिए आपका गिफ्ट और ना चाहिए आपका स्वादिष्ट भोजन। और मैं इस सदन में जो आपके द्वारा बैग दिया जा रहा है वो बैग को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यदि बैग का आप क्लिक दे रहे माननीय सदस्य का ये लेवल हो गया कि आप क्लिक दे रहे और जाकर वहां से बैग रिसीव करेंगे, ये लेवल है। ये आपको निब्दा हुई थी ईडी के प्रेमी श्याम मंदिर नवाह में, ये निब्दा हुई थी अवस्था के अंदर कर्ता ने कहा था जो माइनस करने की व्यवस्था हो रही थी, जहां 3 लाख से 7,51,000 रुपए थी, 3 लाख से 7,51,000 रुपया पर गई थी, वहां क्योंकि इसलिए गया था टेंडर, लेकिन आपका वो टेंडर करता कर रहा था जो हमने पदाधिकारी ने माइनस करने का कोशिश किया है। तो जहां पर आपको व्यवसाय करना चाहिए था वहां पर आप दिल खोल के ले जाओ। अब जहां पर छात्रों पर ये रकम कम करनी चाहिए था वहां पर आप रकम दे तुरंत नतीजा देना चाहिए था, जो नतीजा नहीं दिया जाता है। सीनेट के कितने सारे सदस्य भी लिखे थे, सीनेट के सदस्य होने के नाते हम लोग धरना पर बैठे थे, उस समय में 15 दिनों की समय ली गई थी, तब भी निराकरण नहीं हुआ था। दूसरी बात था जो क्या कहते हैं सीनेट का जो अधिसूचना जारी हुई है वो अधिसूचना ही गलत है। विश्वविद्यालय नियम और परिनियम से चलती है और जिस विश्वविद्यालय में इतने विद्वत जनों लगे हैं तो विद्वत जनों में तो इतनी बड़ी। देखिए जब ये सीनेट की मीटिंग हो रही है तो उसके लिए एजेंडा पहले से तय रहता है। जैसा कि इसको कि हम लोगों ने वार्षिक बैठक के और मुख्य रूप से बजट पास करने के सत्र के रूप में इसको हम लोगों ने घोषित किया है। तो बजट हमारा 19-20 का बजट है, पास हो चुका है और सही है कि कुछ मुद्दे हम लोग के सामने आए हैं, कुछ मुद्दों पे विश्वविद्यालय काम कर रहा है और कुछ मुद्दों का निदान ऑलरेडी कर चुका हुआ है जो कि हमारे माननीय सदस्य लोगों को मालूम नहीं है। तो बड़े एक अच्छे माहौल में ही हम कह सकते हैं, क्योंकि सदन में होता है कि जो आपकी अच्छाइयों को भी उभारे और जो आपकी बुराइयां हैं, जो कमियां दिखाई पड़ रही हैं विश्वविद्यालय में, उसके भी खुल करके बोले। जैसा कि एक सदस्य ने कहा भी था कि कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों पक्ष होता है। तो हम लोग जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए रहे हैं, उसको ध्यान से हम लोग नोट कर रहे हैं एक करके और उन मुद्दों का निराकरण जो है हम लोग करने की कोशिश। लेकिन 1313 अरब से थोड़े ज़्यादा का बजट है, सर जो घाटे का बजट है। जो समस्याओं 90% समस्याएं ऐसी हैं जो कि आज की समस्या नहीं है, विगत कई वर्षों से 4, 5, 6, 8 वर्षों से चली आ रही है और कोई समय और उसके लिए निश्चित नहीं किया जा सका। लेकिन हम लोग पॉजिटिव रूप से, विश्वविद्यालय है जो पॉजिटिव रूप के साथ उस पर काम कर रहा है, कुछ समस्याओं का धीरे धीरे निदान निकल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 131 दिन 2000 के हड़ताल के बाद से अब तक उसका निदान नहीं हुआ था, हम लोग उसको निदान निकाले। 58-59 के केस में कि उनको हम लोग समाहित करें वो भी अभी तक निदान नहीं निकल रहा था, 10 वर्षों से समस्या फंसी थी। फेज 4 वाला जो है समस्या फंसी हुई थी, हमें लगता है कि 2008 के बाद से ये समस्या चल रही थी, किसी को कोई वेतनमान नहीं मिल रहा। तो 10 वर्षों के बाद उसका निदान हो गया है, उन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। कुछ नए प्रस्ताव पिछले सीनेट मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में जहां एक और वार्षिक अधिशत की बैठक हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ जुबली हॉल के नरगौना गेट के बाहर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इन लोगों का कहना था कि संबंध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के पद संबंधी समस्याओं का निवारण नहीं कर रहे हैं। वही कुलपति इन शिक्षकेतर कर्मियों के समस्या का निराकरण करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन हो। 10 में संबंध महाविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से प्रस्ताव मांगा गया था कि आपके यहाँ अनुशंसित पद कितना है। उस प्रस्ताव को विभिन्न कॉलेजों से लिया गया और उस प्रस्ताव को 2010 में अनुमोदन समिति और सिंडिकेट के बैठक करके बिहार सरकार को भेजा गया। 14 अगस्त 2018 को विश्वविद्यालय को बिहार सरकार को नहीं, 1989 में विश्वविद्यालय से पद स्वीकृति होकर राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन बार बार वही कहता है विश्व महाविद्यालय से मिलने के लिए। क्या यहाँ का पदाधिकारी
लगातार 23वें दिन अनुकंपा पाले अपनी नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन किया। इनका ये धरना प्रदर्शन शुक्रवार को अधिसद की बैठक के मुख्य द्वार पर किया गया। अधिसद की बैठक एक तरफ नरगौना के जुबली हॉल में हो रही थी, तो वहीं अनुकंपा पाले अपनी मांग को लेकर नरगौना गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि सभी अध्यक्ष सदस्यों को लिखित रूप से दिए, जिससे उनकी आवाज सदन में उठाई जाए। वही अनुकंपा पालियों का समर्थन बिहार राज्य कर्मचारी संघ ने भी दिया और साथ में धरना प्रदर्शन भी किया गया। मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। जायज मांगे कैसे लेंगे? हम लोग विगत 5 वर्षों से हम लोग अनुकंपा पाले हैं और विगत 5 साल से इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखित माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी। और उसके बाद हम लोग जब परेशान हो गए, उसके अंत हुआ तो हम लोग दरी का सहारा लिए हम लोग धरना पर बैठे गए हैं। विगत 23 दिन से हम लोग इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। और आज हम लोग इस सीनेट की जो बैठक उसमें विलम्ब हो रही है, जिसके चलते बाध्य होकर हम लोग आज यहाँ सीनेट का जो सम्मानित बैठक है, जिसके एगेंस्ट में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के गरिमा को धूमिल कर रही है। सीनेट के बैठक जो हो रही है उसके बगल में मुख्य द्वार पर हम लोग पीजी में अधिक फीस वृद्धि, सीएम लॉ कॉलेज की पूर्ण स्वतंत्रता, एलएलएम की पढ़ाई के लिए प्रस्ताव सहित कई मांगों को लेकर आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के अधिसद की बैठक का घेराव कर नारेबाजी की गई। वहीं आयशा के अध्यक्ष संदीप चौधरी का कहना था कि सीनेट की बैठक सिर्फ खाना पूर्ति है और इसमें होने वाले खर्च का बोझ छात्रों पर पड़ेगा। अगर विश्वविद्यालय हमारी मांगों पर राजी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। की बैठक चल रही है और आप देखिए कि सीनेट की बैठक जो चल रही है उसमें हमारे सवालों पर कोई बहस नहीं हो रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय की डिस्टेंस एजुकेशन को स्कूल गुरु के हाथों बेच दिया गया है। सीएम लॉ कॉलेज आज भी सीएम साइंस का अंग बन के रह गया है, जिस वजह से उसे कोई ग्रांट नहीं मिल रहा है। सीएम लॉ कॉलेज में एलएलएम की पढ़ाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, जो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सीनेट तक वो बात नहीं पहुंच रही है। पीजी में अप्रत्याशित फीस वृद्धि हुई है, छात्राएं आज असुरक्षित महसूस कर रही है। एमएलएसएम कॉलेज में एक प्रोफेसर ने छात्रा के साथ छेड़खानी की, उसके खिलाफ जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय में पहुंच गया, लेकिन आज भी अनिल चौधरी निलंबित नहीं हुए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम सीनेट का घेराव कर रहे हैं। और सीनेट की बैठक में जा रहे विधान पार्षद दिलीप चौधरी को कई संगठनों के द्वारा घेराव किया गया। वहीं कई संगठन पूर्व से ही धरना प्रदर्शन नरगौना गेट पर कर रहे थे। जब विधान पार्षद सीनेट की बैठक के लिए आए तो कई संगठनों के द्वारा उन्हें घेर लिया गया और अपनी बातें उनके समक्ष रखी गई। वहीं दूसरी तरफ विधान पार्षद ने कहा कि इन सभी की बातें सीनेट में सदन के सामने उठाएंगे। हमरा पता कहाँ है बल्कि वित्त अनुदानित जो शिक्षक हैं और जो बिहार विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ हैं, उन सबों ने कहा है कि उनके कुछ कुछ मांग हैं, जैसे एमएल खोलना है, सही बात, खोलना चाहिए, आज के प्रस्ताव में रहना चाहिए था वो बात। और अनुकंपा पे बहाली पे डिले क्यों? कोई भी कंफ्यूजन है तो विश्वविद्यालय को सरकार से बात करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन लेके तुरंत करना चाहिए। और अनुशंसित पद पर जो लोग कार्यरत हैं उनका जब सिंडिकेट ने कर दिया तो नोटिफाई करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए विश्वविद्यालय को। 22 दिसंबर से मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पूर्वी क्षेत्रीय महिला क्रिकेट मैच की शुरुआत होगी। इस क्रिकेट मैच में 21 विश्वविद्यालय की टीमें हिस्सा लेंगे, जो शुक्रवार को देर शाम तक टीमें दरभंगा पहुंचने लगी, जो मैदान पर अभ्यास करते देखे गए। गौरतलब कि उड़ीसा गोरखपुर से आए खिलाड़ियों का कहना था कि हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे।
इंटर यूनिवर्सिटी मैच टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर से दरभंगा में। यहाँ पे हम फाइनल्स क्वालिफाई करके जोन खेलना चाहते हैं, फाइनल जीत के जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया क्वालिफाई करना चाहते हैं। हम सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। कितने खिलाड़ियों के साथ आप यहाँ आए हैं? 16 प्लेयर हैं। 16। क्या नाम हुआ? जूही दुबे, DDU यूनिवर्सिटी क्या कैप्टन। मिथिला यूनिवर्सिटी में आए हैं। हमारा मैच है जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, हम खेलने आए हैं। हम उड़ीसा से ब्रह्मपुरी यूनिवर्सिटी से आए हैं। बहुत सारी टीमें भाग ले रही हैं, क्या उम्मीद रखते हो? उम्मीद रखते हैं कि सब टीम तो खेलेंगे, सब कोशिश करेंगे कि कप लेने के लिए, लेकिन कोई तो विनर होगा और कोई रनर होगा, तो सब खेलने के लिए एंट्री है। अभी तक 3 विश्वविद्यालय आ चुकी है और अब रास्ते में है। जितने भी मैचेज होंगे, कल 3 मैचेज हैं, अब देखते हैं सब टीम आ जाती है तो मैचेज होंगे। कितने बजे कल सुबह? 9 बजे से 8:30 बजे से मैचेज होंगे। कितने दिनों के लिए? अभी 30 तारीख तक चलेगी मैच। छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मधुमाला कुमारी एवं महासचिव उत्सव कुमार पराशर को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ अपने आवास कार्यालय पर दिलाई। वहीं इस मौके पर कुलसचिव कर्नल निशीथ कुमार राय, मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर भोला चौरसिया सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लूंगी जिससे विश्वविद्यालय के अकादमिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। बहुत बहुत बधाई हो। साल भर तुम्हारे हाथ में कमान है छात्र। और चंदन जी आज सवेरे पहुंचेगी, कल शाम को पदार्पण हो गया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के द्वारा राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल शुक्रवार को किया गया। देश भर के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे आम लोगों के दिनचर्या पर खास असर हुआ। वहीं इस हड़ताल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग भटकते रहे। गौरतलब है कि 22 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार है, उसके बाद रविवार है। लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहने से लोग एटीएम के चक्कर भी लगाए, कई एटीएम खाली दिखे। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में शुक्रवार को 21वें दिन भी जारी रहा, जिससे आउटडोर से संबंधित सभी कार्य बाधित रहा। वहीं हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए पीएससी के सामने का रोड घंटों जाम किया, जिससे ट्रक, टेम्पू तथा अन्य वाहन घंटों तक रुकी रही। रोड पर बैठकर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार, केंद्र सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद का नारा घंटों लगाई। इस मौके पर हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रही संयोगिता चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार अंधी और बहरी हो गई है। हम लोग जो 1 दिसंबर से 1/12/18 से आज 21/12/18 है, लगातार जो है हड़ताल पे रहे और अस्पताल की सभी कामों को बाधित किए हुए हैं, एक इमरजेंसी छोड़ के, और सभी विभाग जो है आउटडोर, ओपीडी, पैथोलॉजी विभाग और कार्यालय वगैरह सब कुछ बंद किए हैं। और फिर भी जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है, 10 तारीख को डीएम का घेराव किए, 11 तारीख को सीएस का घेराव किए, 13 और 14 दिसंबर को पटना गए और नीतीश कुमार जी का घेराव किए, फिर भी वो अपने कानों में रुई डाल के और एकदम बहरे बन के सोए हुए हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल किए रहेंगे, किसी भी काम